section number 22, act of person of unsoundment. अनसाउंडमेंट कौन डिक्लेयर करता है कि पर्सन अनसाउंड माइंड है? डिक्लेयर्ड बाय हु डिक्लेयर्स दैट कि पर्सन जो है अनसाउंड माइंड है? डॉक्टर, सोसाइटी, ग्राम पंचायत, पब्लिक। डॉक्टर पर लिखा हुआ है ना कि हाँ डॉक्टर से डिक्लेयर अनसाउंड माइंड हो तब डॉक्टर लेंगे। जहां नहीं है तो कोर्ट उसकी एक्टिविटी देख के समझ लेगी इस पर लोग क्या कह रहे हैं, उसके बारे में नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। जैसे कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे ना तो उसके सेक्शन 164 में लिखा हुआ है कि पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, वहां लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया। देखो एक बात बताता हूं, अनसाउंड माइंड को बहुत सारे प्रोटेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शन। मर्डर भी कर दे तो बच जाएगा, लेकिन अनसाउंड माइंड अगर मैं नॉर्मली बताऊं ना तो कोर्ट से डिक्लेरेशन भी एक लेनी, कोर्ट एक डिक्लेरेशन भी देती है अनसाउंड माइंड होने की। एक कोर्ट से डिक्लेरेशन लेने के लिए एक आपने पढ़ा होगा डिक्लेरेटरी डिग्री, कोई अगर स्पेसिफिकली पढ़े हो ना तो उसमें डिक्लेरेटरी डिग्री एक वर्ड है जिसमें ऑर्डर 34 है या ऑर्डर है जिसमें कोर्ट से हम डिक्लेरेशन लेते हैं उस पर्सन की कि भाई इस पर्सन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, डॉक्टर की ये सर्टिफिकेट है, इसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दें। और कोर्ट सारे मैटर को एग्जामिनेशन करके क्या करती है, उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करती है, उसके फेवर में डिक्लेरेटरी डिग्री देती है। और जब ठीक हो जाता है ना वो पर्सन तो फिर कोर्ट से जाकर के वो डिग्री को डिस्चार्ज करवानी पड़ती है, क्या अब मैं ठीक हो गया। क्योंकि अनसाउंड माइंड जब होते हैं ना तो बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनसाउंड माइंड पर्सन का पासपोर्ट नहीं बनता, अनसाउंड माइंड पर्सन एक कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है अगर कोर्ट से डिक्लेयर अनसाउंड माइंड, जब तक कोर्ट से उसके पॉजिटिव सर्टिफिकेट्स नहीं आ जाए। अनसाउंड माइंड अगर पर्सन कोर्ट से डिक्लेयर अनसाउंड माइंड पर्सन को कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। लेकिन यहां जो हम अनसाउंड माइंड पढ़ेंगे ना उसमें कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई मैटर नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर ने डिक्लेयर कर रखा हो, लोग कह रहे हैं, उसकी एक्टिविटी जैसी है, इन सब चीजों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन जो है अनसाउंड माइंड है। सही। अब ध्यान से सुनिए, अब इसके प्रोटेक्शन को देखिएगा कि क्या सिचुएशन इसमें देखिएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन। देखो इसमें जितने भी इस चैप्टर में प्रोविजन शुरू होगा ऐसे शुरू होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस ऐसे शुरू होगा। कहते हैं at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is capable of knowing the nature of the act. That was incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. हम कहते हैं ना कि एक पर्सन भले बाद में ठीक हो गया हो लेकिन अभी जब वो काम कर रहा है ना तो उसको इनकैपेबल है उस बात को समझने के लिए कि नेचर ऑफ द एक्ट क्या है। पहला, वो जो काम कर रहा है वो काम गलत है, रॉन्ग है और कॉन्ट्री टू द लॉ है। मतलब अगर वो इन चीजों को समझने के लायक नहीं है, एज उसका कुछ भी हो, वो इन चीजों को नहीं समझने के लायक है तो मर्डर भी कर देना तो हम कहेंगे क्या है, ये ऑफेंस नहीं है। वो मर्डर भी कर देता है, देन वी कैन सिंपली से दैट नो दिस थिंग इज नॉट एन ऑफेंस एट ऑल। दैट सही है।